व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अजमत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल क्लास लेके। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी लास्ट क्लासेस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वन बाय वन करके बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया। आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चले ज़्यादा देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको अगर कहा जाए तो ये सारे जो हैं ये हैं अफर्मेटिव के लिए। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले मैं सकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ाऊंगी और ये रूल्स जो है ये सबके साथ लगेंगे। तो इसकी अगर पहचान कर ली जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए इसके वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है। इसकी पहली पहचान तो ये हो जाती है कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आता है। लेकिन इसमें जो अलग होता है वो होता है समय का ज्ञान। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, मैं काम कर रहा हूँ, सीता गाना गा रही है, तो हो गया सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, आई एम वर्किंग। तो प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस जो वहीं पे खत्म हो जाता था। मगर काम जो है अगर कह दिया जाता है कि सीता 2 घंटे से गाना गा रही है, सीता 3 हफ्तों से गाना गा रही है, रमेश 2 दिनों से पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है पत्र मगर उसके साथ एक टाइमिंग आ गई कि वो 2 दिन से कर रहा है, 1 दिन से कर रहा है, 1 घंटे से कर रहा है, कुछ मिनट से कर रहा है, कुछ समय से कर रहा है, बहुत लंबे समय से कर रहा है, 1987 से कर रहा है, मंडे से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, शाम से कर रहा है। काम का हमेशा एक टाइमिंग हो जाता है और जैसे ही काम को करने में कंटेंस जो होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही काम इसमें होता रहता है। मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट के होते हुए कामों के बारे में बताता है और जिनमें कभी कभी कोई काम अभी आगे भी चल सकता है। जैसे वो 2 दिनों से यह किताब पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो अभी किताब पढ़ रहा है और पिछले 3 दिनों से पढ़ रहा है, वो आगे भी पढ़ सकता है। तो काम पिछले समय से हो रहा है और कभी कभी काम प्रेजेंट में खत्म हो जाता है, कभी ये काम आगे भी चलने वाला होता है। तो इस तरह से ये टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि परफेक्ट भी है, पूरा भी है और कंटिन्यूअस भी है। कभी कभी काम पूरे भी हो जाते हैं और कभी काम चलते भी रहते हैं। तो इसको पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत, जैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता चल जाता है कि काम का टाइम हो गया है, रीता गाना गा रही है 2 घंटे से, 2 दिन से, तो तुरंत वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा और उनमें रूल्स में थोड़ा सा चेंज आता है और कुछ एक नई चीज़ें भी आती हैं जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले सब्जेक्ट रखेंगे। अब हम इज, एम, आर, आईएनजी के लिए नहीं रखेंगे। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करते थे रहा रही रहे के लिए, तो वो चीज़ हटा के हम हैज एंड हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस दोनों के रूल्स इसमें आते हैं, इसलिए भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो हैज एंड हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट से उठा लेते हैं और आईएनजी हम कंटिन्यूअस से उठा लेते हैं। तो ये इतना पोर्शन तो हो गया कि जैसे राम 2 बजे से गाना गा रहा है, अगर हम 2 बजे को हटा लेते हैं, राम गाना गा रहा है, राम हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग, अगर आप इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो राम इज सिंगिंग सॉन्ग हो जाएगा। मगर चूंकि इसमें 2 बजे से गाना गा रहा है, राम हैज बीन हो जाएगा सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2 o'clock। हमारे पास एक नई चीज जो आ जाती है वो है टाइमिंग, और टाइमिंग के लिए सिंस एंड फॉर का यूज होता है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको सिंस एंड फॉर को ही क्लियर कर दूंगी कि हमें कब सिंस लगाना है और कब फॉर। चूंकि ये ट्रांसलेशन के रूल्स फॉलो कर लेना आपके लिए बड़ा ही आसान है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस पढ़ते चले आ रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो ये सारी चीजें थोड़ी बड़ी चेंज होने वाली, ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि जब इस टेंस में सिंस फॉर आने वाला है तो हम सिंस फॉर को रखने का सही तरीका देख लेते हैं कि हम कब चले। हम देख लेते हैं कि हम सिंस एंड फॉर का यूज कैसे, टाइम को दर्शाने के लिए 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, तो कभी कभी सिंस मॉर्निंग लगता है, कभी सिंस 2 o'clock, फॉर 2 years, फॉर 2 hours, ऐसे करके सिंस एंड फॉर लगता है। जो आपने कहीं ना कहीं अगर
ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो जो आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, मगर मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। आज के बाद आपको सिंस और फॉर लगाने में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, सिंस माने भी से होता है, फॉर माने भी से होता है। ये होता है एक निश्चित समय, ये होता है अनिश्चित समय, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं एंड पीरियड ऑफ टाइम कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले सिंस को देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट हमें पता है कि काम किस समय से हो रहा है। तो जैसे डे के लिए सिंस मंडे, हमें पता है कि काम मंडे से हो रहा है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस टुमारो, सिंस द डे आफ्टर टुमारो। तो जब भी दिन फिक्स होता है तो हमारा सिंस का प्रयोग होता है। महीनों की बात आती है, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, वह जनवरी से यहाँ रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी। या कोई भी मंथ हो, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जितने भी आपके 12 मंथ हैं, उन सब के साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है। अगला आ जाता है टाइम। फिक्स टाइम जब आ जाता है आपका 2 बजे, 3 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 2 o'clock, वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। He has been learning his lesson since 2 o'clock, वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है। तो जब भी हमें टाइमिंग का एग्जैक्ट पता चल गया कितने बजे से काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग कर लेंगे। सुबह से हो रहा है काम, शाम से हो रहा है काम, दोपहर से हो रहा है, रात से हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पता है कि टाइम जो हो रहा है वो सुबह से हो रहा है, तो ये फिक्स टाइम हो जाता है। ठीक ठीक पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, वह शाम से बगीचे में टहल रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस इवनिंग, वह शाम से, या वह 3 बजे से बाग में टहल रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस 3 o'clock, यानी हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पता होनी चाहिए, तब हम सिंस का प्रयोग कर लेते हैं। या तो आपका कोई सन आ जाता है, जैसे कि वो 1942 से इस गांव में रह रहे हैं, या मैं इस आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2022, मैं 2022 से मुंबई में रह रहा हूँ। तो हमें पता हो गया कि हमारा एग्जैक्ट टाइमिंग है 2002, 2022, ये काफ़ी 2 AM सुबह से, 2 AM, 4 AM, 4 PM, कभी कभी टाइमिंग को क्लॉक करके ना करके AM PM से दर्शा देते हैं। तो अगर 4 PM में मालूम है कि शाम की बात हो रही है, तो 4 PM, वह 4 बजे से कोई काम कर रहा है, तो 4 बजे के अगर PM है तो शाम से कर रहा है, तो ये भी एक एग्जैक्ट टाइमिंग होती है। सिंस बर्थडे, वह बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा है। He has been studying in this school since childhood, वह बचपन से ही इस स्कूल में पढ़ रहा है। या कोई भी काम, मैं अपने जन्म से ही इस शहर में रह रहा हूँ, मैं अपने जन्म से इस गांव में रह रहा हूँ, वे अपने जन्म से ही इस देश में रह रहे हैं, तो इस तरह का जब बातें आ जाती हैं तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके सिंस के प्रयोग। सब जब भी टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट हमें पता जाता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं अनिश्चित समय। समय जो होता है वो अनिश्चित है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम इसे इसीलिए कहा जाता है। फॉर 2 seconds, फॉर 3 hours, फॉर 3 weeks, मतलब काम जो है, मजदूर इस घर को 3 महीने से बना रहे हैं। तो जो 3 महीना का पीरियड है, ये नहीं पता है कि फिक्स है तो कौन सा महीना था या कब से शुरू हुआ कब खत्म, ये है पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि है, तो इसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग होगा। फॉर ए वाइल, वह कुछ देर से, अब सुबह से है कि शाम से ये नहीं पता, वह कुछ देर से यह काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी आप फॉर वाइल लगाएंगे। फॉर का प्रयोग होगा। फॉर मेनी डेज, वह बहुत दिनों से इस किताब को पढ़ रहा है। जैसे आ गया कि वह 3 घंटे से इस किताब को पढ़ रहा है, तो भी 3 hours, वह सुबह से इस किताब को पढ़ रहा है। तो जब सुबह से आ गया तो आपको पता लगे किताब कब पढ़ जा रही है, सुबह, तो आप सेंस लगा देंगे। वह कुछ दिनों से इस किताब को पढ़ रहा है, यानी कि वो कब से पढ़ रहा है ये नहीं पता, तो उस जगह पे आप फॉर का यूज करेंगे।
फॉर मेनी आवर्स, वह कई घंटों से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो जब कई घंटों से, हमें नहीं पता कि वो कब से खेल रहा है या कोई फिक्स टाइम नहीं है, एक पीरियड है, तो फॉर मेनी आवर्स लगेगा। फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय, कुछ मिनट के लिए, तो भी फॉर का। फॉर ए लॉन्ग, काफी देर से, वो लोग काफी देर से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देर से बातें। अब ये नहीं पता हो रहा है कि वो सुबह से बातें कर रहे हैं, रात में बातें कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, बस एक कुछ देर से बातें कर रहे हैं। तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर से बातें कर रहे हैं। इस तरह से सिंस एंड फॉर का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अपने कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो उसमें आपका सिंस एंड फॉर का जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही दूर हो गया होगा।